हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम बात करेंगे जो कि कल जेके एसएसबी ने इतना बड़ा धमाका आपके सामने कर दिया, जेकेपी कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में। कल शाम से मुझे बहुत ज्यादा क्वेरीज आई, सर जेकेपी कांस्टेबल में ये जो सिलेबस है बहुत ज्यादा लेंथी है। सर ये सिलेबस में हमें कैसे प्रिपेयर करना है, सर हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए ताकि इस बारी जो 4000 ये बम्पर वैकेंसी आपके सामने है आप इसको आसानी से क्वालिफाई कर सको। तो गाइस, आज प्रॉपर्ली इस वीडियो में आपके साथ यही डिस्कस करने आया हूं कि आगे अगले 2-2.5 महीने आपकी किस हिसाब से प्रिपरेशन चलनी चाहिए, किस हिसाब से आपका टाइम टेबल होना चाहिए, क्या आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, वो चीज हम इधर डिस्कस करने वाले हैं। तो गैस, स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप सिंपल हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो जो कि आपको आईजी क्लासेस के ऐप पे मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उधर कंप्लीट आपको कोर्स, कंप्लीट मेंटरशिप आपको उधर मिल जाती है, आपको टाइमली उधर लाइकवाइज संडे संडे आपके डाउट्स भी उधर क्लियर किए जाते हैं लाइव। बाकी क्लासेस भी उधर मैथ्स की लाइव चल रही है, रोज 10 बजे उधर लाइव क्लास होती है, मैं ही उधर आपको मैथ्स रीजनिंग कवर करवा रहा हूँ। बाकी हम डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। और अगर आप इसमें 60% कूपन कोड यूज कर लो, डेट्स नवरात्रि, तो आपको ये एक तरह से 60% ऑफ मिल जाएगा अभी के लिए ही। ये ऑफर बहुत जल्द ऑफ होने वाला है, तो लिंक मैंने आप सबको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप उधर से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो एक बार सिलेबस की ओर नजर डालते हैं। देखो यार, ये रहा आपका सिलेबस, ठीक है। सर ये है हमारा सिलेबस। अगर मैं देखूं जिसमें सर मार्क्स रखे हैं 100, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100, सर टाइम है 2 आवर्स, सर 2 घंटे का समय है, ठीक है। अब जो इसमें अगर मैं देखूं, 3 सेक्शन है सर, एक जनरल इंग्लिश, सर एक जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, एंड न्यूमेरिक एंड रीजनिंग एबिलिटी। ये तीन सर 75 मार्क्स बनाते हैं, 25, 25 और 25। नो डाउट बाकी जो दो मैंने छोड़े हैं सर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या यार? ये भी इंपॉर्टेंट है यार। 4000 वैकेंसीज कोई मजाक नहीं है, बार बार नहीं आएंगी, बार बार मौका नहीं आएगा, तो इस बारी मौका लेकर रहना। तो ध्यान से सुनना। देखो यार, सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंग्लिश। यार, जनरल इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक बन गया यार, आने वाले टाइम में, क्या अभी के टाइम में मैं बात करूं, हाई वेटेज रखने वाला टॉपिक बन गया। हाईएस्ट वेटेज रखने वाला ये टॉपिक आपका बन गया है। अगर आप खोलते हो जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम आपका हाई कोर्ट में लेना है, उसमें 30 मार्क्स हाईएस्ट वेटेज इंग्लिश की। इस बारी भी हाईएस्ट वेटेज कौन लेके आ रहा है सर? जनरल इंग्लिश। अब आपको मैं बता दूं, तो इसकी क्लासेस तो आपकी यूट्यूब पे भी चल रही है। इसकी इंग्लिश की बिल्कुल बेसिक क्लासेस जफर सर आपको इधर करवा रहे हैं, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। उसके बेसिस पे आप कोई भी एग्जाम आसानी से इंग्लिश में क्वालिफाई कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। बहुत अच्छा रिस्पांस है सर, स्टूडेंट्स के एंड से एक तरह से हमें रिस्पांस पता चल जाता है कि उन्हें कितना समझ आ रहा है। सर इधर रेगुलर लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, आप देख सकते हो। बाकी आप हमारा ऑफ जो ऑनलाइन कोर्स है उधर भी ज्वाइन कर सकते हो, उधर आपको बिना किसी रुकावट के उधर सारी क्लासेस मिल जाते हैं विद अलोंग विद पीडीएफ एंड नोट्स एंड आप कह सकते हो आपके टेस्ट। बाकी बात करते हैं यार, ये आपका जनरल नॉलेज। सर इसमें हम टॉपिक्स देखते हैं, ये टॉपिक्स थोड़े से डाले गए हैं आपके ऐसे ही फाइनेंस से आए हुए हैं, ये कुछ टॉपिक्स वो हम डिस्कस करेंगे। सर फिर जीएनके में भी कुछ आपके टॉपिक्स ऐड ऑन हुए हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। रीजनिंग तो मैथ्स और रीजनिंग जो इधर से पढ़ा हुआ है, वो कह रहा है सर मेरा तो 80% मैथ्स कवर हो गया, सर बचा 20%, वो भी आप करवा दोगे यार अक्टूबर एंडिंग तक? बच्चों के कल जो मुझे मैसेज आए ना, सर बढ़िया, सर बहुत मजा आया कि आपने जो मैथ्स में सर आपने मेंस्ट्रुएशन खत्म करा दिया, सीआईएसआई खत्म करा दिया, बस अब बचा हमारा ट्रिग्नोमेट्री और एक दो और टॉपिक है, वो हमने अक्टूबर एंडिंग तक खत्म कर देना है। और आपका जो न्यूमेरिक और रीजनिंग एबिलिटी है, ये 25 नंबर आपका अक्टूबर एंडिंग से पहले पहले आपके हाथ में होगी, आपकी तिजोरी में होगी। ये जो मैं ही करवा रहा हूँ इधर ऐप पे, प्रॉपर्ली मेरी इसकी क्लासेस चल रही है, मैं अभी बात भी करता हूँ सिलेबस के ऊपर भी, हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। सर कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर भी 15 नंबर की है, हर पेपर में कंप्यूटर रहती है। कुछ बच्चे कहते हैं सर कंप्यूटर नहीं होगी, लास्ट टाइम नहीं थी। यार वो बीते सन थी, 8 साल हो चुके हैं, 7 साल हो चुके हैं, इस सारी कंप्यूटर की नहीं होगी। कंप्यूटर है या 15 नंबर की रखी है, ठीक है। बात करते हैं सिलेबस की, जिसमें ज्यादा शोर मच रहा है, जिसमें ज्यादा एक तरह से क्वेरीज आ रही हैं कि सर सिलेबस देखो यार एक बारी क्या करें। तो सर जनरल इंग्लिश वो ही जेकेएसएसबी वाला, ठीक है। मे भी थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा डिलीटेड पोर्शन दिख रहा होगा। जो आप जेकेएसएस में पढ़ते आए हो, जितना पुराना सिलेबस रह चुका हुआ है,
वो ही चीज इधर चल रही है। सर ने आपका बेस बना दिया हो। जफर सर की एक बार सीरीज देख लो, नाना कहते हो अभी 14-15 लेक्चर डल चुके हैं, तो 14-15 लेक्चर में आपका उधर सर ने बेस बना दिया हुआ है। बेस में अब सर ने टेंसेस भी आपका खत्म कर दिया है। अब आगे आपकी क्लासेस चलने वाली हैं, प्रॉपरली चलेंगी। जैसे जैसे आप देख सकते हो यार, पंक्चुएशन, क्लॉजेस, इन सब के लिए आपके एक एक दो दो लेक्चर्स में ये आपके कंप्लीट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले से नींव रखी जाती है। जब आपकी नींव एक तरह से अच्छी तरह बन गई ना, जब आपकी बन गया, प्रोनाउंस सर ने करवा दिए हुए, ठीक है, ये भी आपको बता दूं। आई थिंक सो आर्टिकल्स भी सर ने करवा दिए हुए हैं। जो टीचर पढ़ा रहा होता है उनको ज्यादा क्लियर होता है। तो ठीक है, तो एक बार देख लो, 14-15 लेक्चर है। एक बार मेरे कहने पे इस वीडियो के बाद ना हमारी इंग्लिश प्लेलिस्ट में जाना। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस इंग्लिश प्लेलिस्ट को देखो, आप अपने में चेंज देखोगे, ये मेरी गारंटी है। या 25 नंबर है, कोई मजाक नहीं है, 25 नंबर है। और एक ये ऐसी सेक्शन है जब जब हम पढ़ते हैं सर हमें तो आता है, जब जब पेपर में आता है सर हमें तो नहीं आता। ये ऐसी सेक्शन है, सर अभी हमें आता है, पेपर में नहीं आता। तो ये चीज के ऊपर थोड़ा सा वर्क करो, अपना बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, नींव अच्छी रखो, सब कुछ अच्छा होगा। एक टाइम टेबल आप बना लो। मैंने आपको बता दूं, आपका जो सक्सेस मंत्र है ना, वो यही है आपका टाइम टेबल। आप टाइम टेबल कैसे रखते हो? दिन का ना 1 घंटा जरूर मैथ्स को दो, सॉरी इंग्लिश को दो। 1 घंटा कंफर्म रखो। ये मत सोचो कि मैंने ग्रेजुएशन में भी मैं इंग्लिश पढ़ी है, 10th 12th तक सारी इंग्लिश पढ़ी है, तो एक तरह से इंग्लिश तो मुझे आती है। 1 घंटा एक ऐसा एक और रखो जिसमें आपने इंग्लिश के कुछ अच्छे अच्छे लाइकवाइज वर्ड सीखने हैं, नए नए कुछ वर्ड सीखने हैं। क्योंकि बड़ी बार आप देखोगे डेट एंटोनियम्स, आपके होमोफोन्स, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो आपका एक तरह से ना जितना मर्जी पढ़ लो नहीं निकलेगा। तो वो चीज होती है, तो रीडिंग हैबिट थोड़ी सी डालो। आगे बात करते हैं। देखो, जनरल नॉलेज का इतना बड़ा सर सिलेबस, इसके ऊपर बात करते हैं सर क्या है ये सिलेबस, क्या पूछा है सर इस सिलेबस में। देखो, अगर मैं बात करूं, इट इज जस्ट अ इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। इट इज जस्ट अ इंडियन फ्रीडम। बस यार, आगे मेंशन कर दिया डिफरेंट डेट्स। हमने सर डेट्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। सर गांधी जी सॉल्ट मार्च कब लेके चले थे? सर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुई थी? सर गांधी जी इंडिया कब आए थे? सर गांधी जी की पहली एक तरह से रिवॉल्ट कौन सी थी? क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? रोलेट एक्ट कब पास हुआ था? ये डेट्स जो हैं वो आपने याद रखनी। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री हमने आपको कंप्लीट पढ़ाई हुई है। तो कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री आती है। अब एक स्पेशल लेक्चर हम ले आएंगे डेट्स के ऊपर, जिसमें आपको प्रॉपर्ली डेट्स हम अच्छी तरह से याद कराने की एक ट्रिक बता देंगे, एक अच्छा तरीका सिखा देंगे, ताकि दिमाग में चीजें बैठ जाए। या कोशिश करेंगे स्टोरी की तरह चलाएं। वैसे तो हमने जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई है वो स्टोरी की तरह ही पढ़ाई हुई है, उधर आप देख सकते हो। बाकी आपका आता है सर फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया। देखो, इट इज योर स्टैटिक पार्ट, इट इज एक्सपेक्टेड। ये तो पहले का एक्सपेक्टेड था, मैंने मन में पहले का सोच के रखा था। अगर जेके एसएसबी मेरे से सिलेबस मांगती तो मैंने ये लिख के देना था, भाई लिख दो फर्स्ट इन वर्ल्ड एंड फर्स्ट इन इंडिया, एक्सपेक्टेड सिलेबस। और मैं आपको बता दूं डेट फर्स्ट इन वर्ल्ड और फर्स्ट इन इंडिया में हम आपको प्रॉपर्ली टीम आज से ही मैं आपको बता दूं इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। आपको टाइमली इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी, टाइमली आपने उसको रिवाइज करना है, और कोशिश करेंगे उसको क्लासेस में हम अच्छी तरह डिस्कस भी करें। ठीक है, उन पीडीएफ का यार आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, कोर्स अगर आप ज्वाइन कर लेते हो। आपको उस कोर्स में प्रॉपर्ली मैंने आपको बता दिया, राउंड ऑफ 500 रुपीज में आपको कंप्लीट कोर्स, ठीक है, ये सारा का सारा यार मिल जाएगा। नेक्स्ट सर, पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज, ये आपके आगे पॉपुलर नेम्स, इसके ऊपर हम वीडियोस मेरी अपलोडेड है। सर न्यूज़पेपर वर्ड, इसके ऊपर हमें बनानी पड़ेगी। सर बुक्स एंड ऑथर्स है, फेमस प्लेसेस है, सर लैंग्वेज है। अगर ये भी हम बात करें, बुक्स एंड ऑथर्स हमने पुराने भी पढ़ने हैं सर, करंट में भी पढ़ने हैं, तो ये करंट अफेयर्स में भी थोड़ा बहुत आ जाता है। सर कैपिटल एंड करेंसीज एक्सपेक्टेड था ये। अब ये चीज जो आई ना, यूएनओ, फिर सार, एशियन, सर ये थोड़ा है, इनको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन राउंड ऑफ एक एक लेक्चर में सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, मैं आपको ये बता, एक एक लेक्चर में ये सारे के सारे जो एक एक टॉपिक है ना, ये सारे सारे एक एक लेक्चर के, सार्क का, एशियन का, इसमें ज्यादा ये नहीं है। इसमें हमने पढ़ना है सर कौन कौन से इसके कब ये फॉर्म हुई, इंडिया कब इसका पार्ट बना, इसकी फुल फॉर्म एंड सो ऑन, कौन कौन इसका नेशन पार्ट है, ये चीज। अब एक और ना क्वेरी मुझे बड़े कल मैसेज आए, सर एवरीडे साइंस में क्या पढ़ना, एवरीडे साइंस में क्या पढ़ना। आपको मैं बता दूं, इट इज जस्ट योर बेसिक साइंस। अगर बेसिक साइंस भी लिख देंगे तब भी हमने यही करना है, एवरीडे साइंस लिख देंगे तब भी हमने यही करना है। यार एवरीडे साइंस में आपका मे बी
बेसिक बायो, आपका न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, कॉमन सॉल्ट, ठीक है, विटामिन्स, ठीक है, इस तरह के आपके कुछ केमिकल रिएक्शंस जो आप डेली यूज करते हो, आपके फिजिक्स के कुछ यूनिट्स, फिजिक्स के कुछ यूनिट्स, वो चीज आ सकती है। फिर ये आपका आ गया वर्ल्ड फेमस अवार्ड, ये आपका करंट अफेयर्स आ गया, ठीक है, वर्ल्ड एंड स्पोर्ट्स, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स, या इंडिया आप ऐसे भी पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, डीपीएसपी तक आपने पढ़ना है इसमें सर, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, आपका पॉलिटिकल फिजिक्स डिवीजन ऑफ इंडिया, ये खत्म है। वर्ल्ड भी मेंशन कर दिया इसमें, ये थोड़ा सा मुझे लगा वर्ल्ड नहीं करना चाहिए था भाई, सिलेबस जो भी बनाता है ना कोई एक्सपीरियंस नहीं बनाता, मैं ये बता दूं, वर्ल्ड का रेलिवेंट नहीं था, नो डाउट, इंडिया का डाल देते तो बन जाती कहानी। सर, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया आपने करना है, करंट इवेंट्स आपके इधर आगे, एग्रीकल्चर, इसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, यह चीज हम देख रहे हैं। सर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, दैट इंडियन फॉरेन ट्रेड है, ये चीजें हमने डिस्कस आगे करनी है। आगे बात करते हैं जनरल नॉलेज स्पेशल, ये आपकी 10 नंबर की है ना, 10 नंबर की है ना, एक बार मैं पीछे देख लूं, अभी सिलेबस याद करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाद में तो मेरी जुबान में चढ़ जाएगा कि कितने कितने नंबर का है। सर, ये 10 नंबर का है। सर, 10 नंबर में आप देख सकते हो डैट फेमस पर्सनैलिटीज के पॉपुलर नेम, ये आपका सिंपल एंड सिंपल जो आप इंडिया जे एंड के की सॉरी पढ़ते हो, ये सारा का सारा कंपोनेंट वो आता है। एक आर्ट की है, ये और ये चार टॉपिक एक नए डाले हैं। आरटीआई भी कुछ ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, छोटा ही है, मैं आपको ये बता दूं। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ेंगे प्रॉपर्ली। सर, इसके ऊपर ये देखना पड़ेगा इसमें क्या पढ़ना है, कितना रेलिवेंट है, ये चीज एक नहीं आई है, ये हमारी टीम इसके ऊपर खोज कर रही है, प्रॉपर्ली इसको डिकोड करने की कोशिश कर रही है कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इधर आपको शिफाली मैम कराने वाली ये टॉपिक, ठीक है, शिफाली मैम आपका इधर प्रॉपर्ली ये टॉपिक करवाने वाले, कुछ टॉपिक्स मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। इधर नेक्स्ट बात करते हैं आपका न्यूमेरिक, चलो यार ये तो आ गया मेरा कोर। अब सर, अगर मैं बात करूं आपका परसेंटेज, नंबर सिस्टम, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। सर, अगर मैं बात करता हूं दैट इज योर मेंसुरेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड सिंप्लीफिकेशन भी समहाउ खत्म ही है, ठीक है, ये कुछ टॉपिक मेरे खत्म ही है। इनकी एक दो टॉपिक्स आएंगे सिंप्लीफिकेशन के, देखो हमने बेसिक मैथ्स आपको कराया हुआ, सिंप्लीफिकेशन के आगे बस बोर्ड मार्क्स लगवाना है। अब बचा गया एक ट्रिग्नोमेट्री, क्या वजह से, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, सब मैथमेटिकल रीजनिंग, ये भी मैक्सिमम खत्म है, मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग में हम डाल देंगे ये, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक हमने कवर करने, बस 80% से ज्यादा आपका सिलेबस खत्म मैथ्स का। रीजनिंग की बात करते हैं, सर, नंबर सिस्टम, लेटर सीरीज खत्म है, डायरेक्शन सेंस खत्म है, कोडिंग डिकोडिंग खत्म है, सर, ब्लड रिलेशन खत्म है, ठीक है। और ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये अब हम थोड़े से पढ़ लेंगे। ये आपको बता दूं अक्टूबर एंडिंग तक आपका मैथ्स रीजनिंग का जो 25 नंबर है ये आपकी पॉकेट में होंगे, ये आप आसानी से कर लोगे। सिलेबस अब आपका बगाया जाएगा, क्योंकि हम देख रहे थे सिलेबस का इंतजार कर रहे थे कि सर सिलेबस कब आएगा, सिलेबस कब निकलेगा, तो हम आगे करें, ठीक है। नेक्स्ट सर, कंप्यूटर, कंप्यूटर वही है आपका जो जेकेएसएसबी बार बार पूछता है, नो डाउट, जो टॉपिक नहीं भी मेंशन वो पढ़ के जाना, हम कंप्लीट कंप्यूटर पढ़ाएंगे, बस इस सिलेबस को नहीं पढ़ाएंगे। मैं आपको पहले बता दूं हमारे बैच में कंप्लीट कंप्यूटर होगी, बस इस सिलेबस को देख के नहीं होगी, क्योंकि आपने नोटिस किया है, अगर आप एक्सपीरियंस बनते हो, आपने अगर जेकेएसएसबी कोई भी पेपर दिया है, जेकेएसएसबी बाहर से भी पूछ लेती है, सिलेबस के बाहर से भी बार बार पूछती है। तो कंप्लीट कंप्यूटर हम आपको कराएंगे, आपको इधर हमने बुक्स प्रोवाइड की हुई है कंप्यूटर की, पीडीएफ, जिसका आप एक तरह से प्रॉपर्ली प्रिंट आउट करा के पढ़ भी सकते हो। तो गैस यही है, देखो अगर मैं इसकी स्ट्रेटेजी की बात करूं, अपना ना अब से, अभी तक सर हमारे पास सिलेबस नहीं था, लेकिन कल से हमारे पास सिलेबस आ गया, अपना ना एक टाइम टेबल सेट कर लो, अपना ना एक शेड्यूल सेट कर लो कि हाँ सर, इस टाइम पे मैंने ये पढ़ना है, इस टाइम पे मैंने ये पढ़ना है। टाइम टेबल आपने कैसे सेट करना है, देखो आज है फ्राइडे, है ना, फ्राइडे से अभी बना लो संडे तक, फ्राइडे से संडे तक आप शेड्यूल बना लो, फिर मंडे टू मंडे एक शेड्यूल रखना, नेक्स्ट टाइम, अभी संडे तक बना लो क्योंकि एक दिन भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, फिर मंडे टू मंडे शेड्यूल रखना। आपने क्या करना है, एक पेज लेना है, एक सिंपल पेपर ले लो, ठीक है, पेज में ये इस तरह का एक पेज ले लिया सर, पहला शेड्यूल आएगा सर मंडे, सर मंडे को मॉर्निंग में मैं उठते ही सबसे पहले, सर देखो, सुबह अगर आपको नींद चाहिए होती है, सर्दियों का मौसम आने वाला है, नींद चढ़ी होती है ना,
मैथ्स पढ़ो, मैथ्स की प्रैक्टिस करो। यकीन मानो नींद दूर हो जाएगी मैथ्स जब निकलने बैठ जाता ना। जिस दिन मैथ्स निकलने बैठ गया ना उस दिन नींद भी जल्दी खुलेगी। मॉर्निंग में ये शिफ्ट रख लो। उसके बाद सर खाना खुना खा लिया 10 बजे के बाद, सर मे बी अगर आप जैसे फ्री हो, कोई वर्किंग नहीं है, मैं उनके लिए बता रहा हूं, आप मे बी ट्राई करो इंग्लिश को कवर करना, इंग्लिश प्लस जीके। पूरा दिन इंग्लिश और जीके को थोड़ा फोकस करना। मोस्ट कोर टॉपिक मेरे हिसाब से ये गिने जाते हैं, जीके एंड इंग्लिश। आप सुबह से शाम तक ये पढ़ सकते हो, जैसे थोड़े थोड़े गैप में पढ़ सकते हो, 2-2 घंटे का एक स्लॉट बुक कर सकते हो, वैसे आप पढ़ो। उसके बाद शाम को आप 10 बजे तो मेरी लाइव हुआ करेगी, उस टाइम पे तो आ जाया करना। और शाम को आप थोड़ा सा 1 घंटा कंप्यूटर को भी दे देना, दे नहीं देना, जरूरी दे देना। ठीक है, तो इस तरह से ना एक बाइफिकेट कर लो कि सर मैथ्स में ना आज मैंने पढ़ना है रेशो, अगले 3-4 दिन रेशो चलाओ, 3-4 दिन रेशो चलाओ, अगले लगातार 3-4 दिन रेशो पढ़ो। ठीक है, ऐसे शेड्यूल बना लो। फिर मंडे आएगा, सर अगले मंडे नया शेड्यूल, मंडे का संडे को स्टार्ट कर देना, संडे को ही बना लेना, संडे को थोड़ा सा रिवाइज रखना। संडे का ना एक दिन ऐसा रखना जिस दिन सर मैं सारा का सारा क्या करूंगा, रिवाइज करूंगा। नो न्यू टॉपिक, नो न्यू टॉपिक, सर सारा का सारा रिवाइज। तो यही आपको मैं बता रहा हूं, इस तरह से पढ़ो, तैयारी करो। जो भी प्रॉब्लम आती है यार आप हमें मेल कर सकते हो। ठीक है, हमारी मेल आईडी है igclasses21@gmail.com। कोई भी इशू है, ठीक है सर ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, सर ये क्वेश्चन ही नहीं कर रहा, सर इसका कंटेंट है वो प्रोवाइड कर दो, तो इधर आप हमें जरूर मेल कीजिए, इधर आपके हम सारे डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो यही चीज है। बाकी आप कांस्टेबल का आपको मैंने बता दिया, कंप्लीट बैच जाओ, एक डेडिकेटेड बैच जिसमें आपको प्रॉपर एक मेंटरशिप मिलेगी, एक प्रॉपर कोचिंग मिलेगी, एक प्रॉपर कंटेंट मिलेगा, एक क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। वो आपको सिर्फ और सिर्फ कहां पे मिलेगा सर, आईजी क्लासेस के ऐप पर। आप आईजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लो, उधर आपको कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट सिलेबस, पीडीएफ मटेरियल, मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और एक तरह से आप उधर कूपन कोड यूज कर लो नवरात्रि, जिसमें आपको 60% ऑफ मिल जाएगा। और ये सिंपली कुछ टाइम के लिए है, मे बी ये प्राइस आपका आने वाले टाइम पे इंक्रीज हो जाए। लिंक मैंने आप सबको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप उधर से भी परचेज कर सकते हो। अगर आप iOS यूजर हो तो आप सिंपल एंड सिंपल हमारी वेबसाइट यूज कर सकते हो, igclasses.com। ठीक है, आप वेबसाइट यूज कर सकते हो, अपने लैपटॉप में आप हमारी वेबसाइट यूज कर सकते हो igclasses.com। उधर भी आपको आसानी से कंटेंट मिल जाएगा बड़ी स्क्रीन में अगर आप देखना चाहते हो। तो गाइस इतना ही रखते हैं, अपनी तैयारी अपने एंड से रखिए। मे बी चांस है एग्जाम भी बहुत जल्द हो जाए, जैसे आपने सुपरवाइजर का देखा है। तो अपने एंड से हम पूरी की पूरी कोशिश लगा देंगे, पूरी जी जान लगा देंगे, आपके एंड से भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए। तो गाइस आज का इतना ही रखते हैं, मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में, तब आपसे अलविदा,